दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। 2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विप्र साधने की कोशिश कर रहे हैं। विप्र यानी ब्राह्मण। प्रदेश के 12% ब्राह्मणों को साधने की अखिलेश की ये रणनीति बनाई है, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म हो चुका है कि बगैर ब्राह्मणों का साथ लिए वे उत्तर प्रदेश में वैसा कुछ हासिल नहीं कर सकते। बात दरअसल ये है कि अखिलेश यादव को पुराने समाजवादियों ने ये बता दिया है कि वर्ष 2012 में जो उनकी सरकार बनी थी उसमें ब्राह्मणों का खासा योगदान था। उस वक्त प्रदेश का ब्राह्मण बहुजन समाजवादी पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग के सूत्र से उब चुका था, इसलिए उसने पार्टी की तरफ रुख किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 222 सीट जीतकर पहली बार समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की बीते 7 सालों में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था। इस बात हम नहीं कह रहे हैं, एक वरिष्ठ भाजपा नेता है वो कह रहे हैं। अब उनका नाम हम नहीं बता सकते आपको। चलिए आगे बात करते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ऐसा कोई ब्राह्मण नेता नहीं है जिसे ब्राह्मण एक स्वर में उसका समर्थन देने को राजी हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बहुजन समाजवादी पार्टी से इंपोर्टेड नेता हैं। पहले वो वहाँ थे, अब यहाँ आ गए हैं। जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी प्रदेश के ब्राह्मणों का एक स्वर में समर्थन हासिल नहीं है। रही वर्तमान में भाजपा प्रदेश स्तर पर ब्राह्मणों नेताओं की बात, तो नई पीढ़ी को भाजपा आला कमान ने अब तक कोई ऐसी अहम जिम्मेदारी सौंपी ही नहीं है जिसके दम पर वो प्रदेश में ब्राह्मणों का समर्थन हासिल कर सके। आप ये भी जान लीजिए कि आखिर बीजेपी में ब्राह्मण नेता है कितने। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास गिने चुने नेता हैं और उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले विजय बहादुर पाठक, अभिजात्य मिश्रा, मनीष शुक्ल, शलभ मणि त्रिपाठी और मनीष दीक्षित नेता ही हैं। इनमें से अधिकांश का नाम खबरिया चैनलों पर डिबेट देखते हुए पार्टी का पक्ष रखने तक ही सीमित है, जबकि जब तक भाजपा विपक्ष में थी तब तक ऐसे नेताओं ने ही विभिन्न मोर्चों पर डटकर मुकाबला किया था। इस बात पर उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के अलावा ब्राह्मणों के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। भाजपा आला कमान उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की इस मजबूरी को बखूबी जानता है। उसे इस बात का इल्म है कि प्रदेश में कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या कम से कम 5000 ना हो। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही अपनी उपेक्षा से हताश ब्राह्मणों ने जख्म को सहलाकर अखिलेश यादव ने अपने पक्ष में करने की जो जुग्गत में जुटे हुए हैं वो शायद कामयाब हो। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश में ब्राह्मणों के बीच भारी जनसंपर्क अभियान जारी रखें ताकि विधानसभा चुनाव में वो ब्राह्मण मतों का लाभ उठा सकें। इस बात पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का इतिहास ब्राह्मणों से भरा पड़ा है और भाजपा के साथ रहकर प्रदेश के ब्राह्मण उनका चाल चरित्र और चेहरा देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ होकर प्रदेश के ब्राह्मण पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कितने प्रखर हैं अपने बातों को लेकर देखिए। और भाजपा में ना ही ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित है और ना ठाकुरों का, जिसकी बड़ी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी। अब क्या होगा चुनाव में ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों के मतों को फेरने के फिराक में लगे हुए हैं। आपको ये वीडियो और ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए V1 न्यूज़। नमस्कार।